ओके, फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया था, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। एंड में हमने मुश्किल एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक, जिसमें NC0 NC1 NC2 वाले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर आपकी क्लास में इस पर तो रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं किया, मैं आजकल मैं कर दूंगा, जिसको प्लीज़ कंप्लीट देख लीजिए। ठीक है, और होमवर्क करना है वीकेंड तो नहीं, अगले वीकेंड एक वीकेंड आएगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो उस वीकेंड हम टेस्ट कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाट वीकेंड, बट कोई एक वीकेंड पेरेंट्स डे। अभी क्या स्टार्ट करा था मैं? एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा पेज नंबर है कोई बताएगा? ये है पेज 101 102। सही है। एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज कितने क्लास में? अच्छा, क्या होती है एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स। अगर मैं ऊपर एक प्रोग्रेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 11 17 23। क्या नजर आ रहा है? हर अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए मैं 6 ऐड करता जा रहा हूँ। सही है। तो ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसे नंबर पैटर्न्स जिसमें जो है हर अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनको जो है हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। सही है। तो इन दिस केस दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। टू ऑब्टेन ईच सब्सीक्वेंट टर्म, you add or subtract a fixed number to the previous term. Okay, this fixed number is called the common difference. सही है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद स्मॉल लेटर डी। स्मॉल डी जो लिखा होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस। सही। किसी भी प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म को हमेशा ए कहा जाता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी फर्स्ट टर्म ए है, तो अगली टर्म क्या होगी? अगली टर्म होगी ए प्लस डी। तो ये वही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। फिर उससे अगली टर्म क्या होगी? ए प्लस 2d। सही है। फिर एक और डी ऐड कर दिया। फिर अगली टर्म पे जाना है तो क्या करोगे? ए प्लस 3d एंड सो ऑन। हाँ, वही फिक्स डिफरेंस होगा ना, एक कॉमन डिफरेंस को ये ऐड करता जा रहा है। देखो यहाँ पे 5 था, तो क्या ऐड हुआ? 6। फिर एक और 6 ऐड हुआ होगा तो 17 आया होगा ना। बेसिकली 5 प्लस 2 टाइम्स 6 हुआ, तो 17 आया। सही है। हर चीज का रिलेशन पहली टर्म से है ना, ए से, और कॉमन डिफरेंस। ओके। तो हमने कहा कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए प्लस डी, सेकेंड टर्म जो है वो ए प्लस डी थी, थर्ड टर्म जो है वो ए प्लस 2d थी, थर्ड फोर्थ टर्म जो है वो ए प्लस 3d थी। तो आपको एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि डी जो है वो 1 लेस देन द नंबर ऑफ द टर्म है, डी का कोफिशिएंट। ओके।
तो अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं कि टर्म नंबर 10 क्या होगी, क्या बताएंगे मुझे? a प्लस 9d होना चाहिए। अगर मैं पूछूं टर्म नंबर 40 क्या होगी, तो a प्लस 39d हो जाएगी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को जल्दी से इक्वेशंस में ट्रांसलेट किया करेंगे। सही है। अभी मैं फौरन पहले आपको वही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें जो है वो फौरन से आप ट्रांसलेट करेंगे तो इक्वेशंस में। ओके, स्क्रॉल करूँ मैं, जल्दी से लिख रहा हूँ। पहले मैं ये सवाल दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कहती है एग्जाम्पल नंबर 3? द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 10। तो दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, क्या हम इसको अपनी इक्वेशंस में ट्रांसलेट कर लें? थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d, एक कम, तो ये a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1। तो ये टर्म नंबर 3 है ये। और सिक्स टर्म, टर्म नंबर 6, a प्लस 5d इक्वल्स टू 10। दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, क्या करना चाहिए? साइमल्टेनियस सॉल्व कर लें भाई। सही है। मुझे एलिमिनेशन इजी सी नजर आ रही है, ए एलिमिनेट हो रहा है तो मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास बचा -3d इक्वल्स टू -9, d इक्वल्स टू 3। लेकिन मैंने पूछा क्या है? फाइंड द फोर्थ टर्म। कैसे निकालो फोर्थ टर्म? a प्लस 3d। सही है। फोर्थ टर्म का क्या एक्सप्रेशन बनेगा? a प्लस 3d। क्या a आ गया मेरे पास? अभी तो d आया था ना, a भी आ सकता है। a निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में लगा दूंगा, तो मैंने कहा a प्लस 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स। ओके, मैंने d की वैल्यू ली और पहली इक्वेशन में लगा दी, तो a आ जाएगा मेरे पास। सही। साइमल्टेनियस इसी तरह सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करके एक आंसर आया और इक्वेशन में रख के दूसरा आंसर। तो अब क्या निकालना है? टर्म नंबर 4 निकालनी है, a प्लस 3d। तो -5 प्लस 3 टाइम्स 4। ओके, फिर फोर्थ टर्म निकालने का एक शॉर्टकट भी था, क्या था? क्या होगा शॉर्टकट? देखो, अगर मैंने थर्ड टर्म 1 बताई हुई है तो हर अगली टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। थर्ड टर्म क्या दी हुई है? 1। तो थर्ड टर्म इज 1, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, तो वही आएगा 4। है ना? सही है। कहीं कहीं आपको पैटर्न जहाँ नजर आ रहे हैं वहां आप अपने एडवांटेज पे उसको यूज करें। सही है बात। अभी मैंने आपको बेसिक सिर्फ ट्रांसलेशन सिखाई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज नहीं सिखाए। फॉर्मूला किसका होता है? फॉर्मूला होता है, पहले ऊपर वही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा था। इसको बेसिकली कहते हैं रॉ फॉर्म है ये। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रॉ फॉर्म है जिसमें ना ए लगा हुआ है ना डी लगा। सही है। फिर ये किसका फॉर्मूला है? nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है, मैं इसको tn लिखता हूँ, ये nth टर्म होती है, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सही है। फॉर्मूला शीट में आपको un लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। सही है, un लिखा हुआ नजर आएगा। वो टर्म को u कह रहे होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, मैं उसको t लिख रहा होता हूँ। सही है। अब ये पहले इतना एम्फोसाइज नहीं करता था, रिसेंटली एक पास पेपर क्वेश्चन आया, उसमें लिखा हुआ है u1 u2 u3। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिर्फ टर्म की बात कर रहा है, दैट्स द फर्स्ट टर्म, दैट्स द सेकंड टर्म, थर्ड। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे टर्म का फॉर्मूला लिखा।
ओके, जहाँ तक हो गई बात, अब देखते हैं इस टर्म को यूज कैसे करना है। अभी आएगी बात तो मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे यूज करना है। सही है, अभी मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखा है। तो कहते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -6। तो क्या -6 है? a -6 है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को तो डायरेक्ट यही कहते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। किसकी वैल्यू 5 है? d की वैल्यू 5 है भाई। सही है, d पॉजिटिव भी होता है, d वैसे नेगेटिव भी आएगा कहीं। उसने कहा फाइंड द फोर्थ टर्म। तो आप क्या कहेंगे सर जल्दी से? फोर्थ टर्म तो आप निकाल सकते हैं a प्लस 3d। सही है, -6 प्लस 3 टाइम्स 5, तो ये 9 आ जाएगा। सही है, और क्या निकालने को कहा है? एंड द nth टर्म, टर्म नंबर n निकालने को कहा है मैंने भाई। टर्म नंबर n का फॉर्मूला क्या लिखा है ऊपर? a प्लस n माइनस 1d। टर्म नंबर n का मतलब होता है कि n को अपनी जगह पे रहने दें और a और d की वैल्यूज लगा दें। a की कितनी वैल्यू है? -6 और d की 5। ये बना -6 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस 11। दिस इज द nth टर्म। क्या काम होता है इस nth टर्म का? कि भाई कितनी भी दूर आपको अब कोई टर्म निकालनी है, आप सिर्फ n की वैल्यू लगा के निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा फर्स्ट कि आप 100th टर्म निकाल के दिखाएं, तो आप कहेंगे कि सर n की जगह बस 100 लगा दें, तो आ जाएगी 100th टर्म हमारे पास। सही है, मैंने आपसे कहा कि लेट्स से आप जो है वो 45th टर्म निकाल के दिखाएं, तो आपने कहा सर n की जगह आप 45 लगा दें। सही है, तो 5 टाइम्स 45 माइनस 11 को टर्म आ जाएगी पूरी। तो nth टर्म क्या बताती है? कोई भी टर्म बता सकते हैं। सही है, तो यूज करना भी आना चाहिए। अगले सवाल में यूज करने को भी कहता है। तो कहते हैं द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n माइनस 2। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहे हैं? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे ढूंढोगे? n की जगह 1 लगा दें भाई, सिंपल बात। सही है, टर्म नंबर 1 कैसे आ जाएगी? टर्म नंबर 1 आ जाएगी 7 टाइम्स 1 माइनस 2, 5 आ गई। सही है, n की जगह मैंने 1 लगा दिया। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस d। अब कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं? क्या? सेकंड टर्म निकालें और फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दें। तो टर्म नंबर 2 कैसे निकालोगे? फर्स्ट, फिर से वही बात, n की जगह 2 लगा दो भाई, सेकंड टर्म भी निकल आई। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है इब्राहिम? कॉमन डिफरेंस निकलता है टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर दें, या टर्म 3 माइनस टर्म 2 कर दें, या टर्म 4 माइनस टर्म 3 कर दें। कोई भी आगे पीछे वाली टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉमन डिफरेंस निकल आता है हमारे पास। सही है, यहाँ तक कोई सवाल नहीं? कॉमन डिफरेंस क्या कह रहे हैं? तो अभी जैसे निकाला हमने अपने हिसाब से, कोई भी दो टर्म निकाल ली, कोई भी तुम आगे पीछे की टर्म निकाल लो। सही, एक बात ये होती है। दूसरी बात, अगर तुम nth टर्म के फॉर्मूला में नोटिस करो ना, तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये हमेशा n से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो डी एन लिखा होता है इसमें d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे तुम मुझे डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो सर ये 7 जो है ना वो कॉमन डिफरेंस है। सही है, इस केस में कॉमन डिफरेंस हम तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 करके निकाल रहे हैं, लेकिन ये वही 7 है जो ऊपर लिखा। तो n का जो कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस भी होता है। सही है, टाइम का फॉर्मूला समझ आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पेज क्या कहता है? सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या? सही है, अब कहते हैं सम ऑफ एन अरिथमेटिक।
क्या फॉर्मूला लिखे हैं देखो, ये फॉर्मूला शीट में भी लिखे होंगे आपके पास, सही है। एक लिखा है n over 2 a plus l, और दूसरा लिखा है n over 2 2a plus n minus 1 टाइम्स d। दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, सही है, कर करके हमें याद हो जाएंगे। यहाँ पे एक लेटर डिफरेंट है जो पहले नहीं देखा, कौन सा नहीं देखा, एल नहीं देखा, एल कहते हैं लास्ट टर्म को, सही है, एल इज द लास्ट टर्म, सही। किसी भी प्रोग्रेशन जब वो एंड हो रही होती है तो उसकी लास्ट टर्म हो गया है, ठीक है। तो वो पहला वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे, जब लास्ट टर्म के बारे में कुछ पता है। अगर लास्ट टर्म मेंशन ही नहीं हुई सवाल में, तो फिर जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, सही है, द फॉर्मूला यू विल यूज मोर ऑफन। पहला वाला फॉर्मूला किन केसेस में करेंगे वो मैं भी करके दिखाऊंगा आपको बाद में, सही है, ज्यादा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। फिफ्थ टर्म को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ए प्लस 4d, करते थे ना अभी, ए प्लस 4d इक्वल्स टू 21, एक इक्वेशन होगी। अभी ए नहीं पता, अभी डी नहीं पता भाई, सही है। एंड द सम ऑफ द सिक्स फर्स्ट सिक्स टर्म्स इज 90। फाइंड द 18th टर्म। 18th टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस 17d, यानी ए और डी की वैल्यूज होनी चाहिए हमारे, सही है। अब ए और डी की वैल्यूज होनी चाहिए, एक इक्वेशन बन गई, दूसरी कोई होगी इक्वेशन, तो मैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसा ही है। कौन सी है दूसरी इक्वेशन, क्या इंफॉर्मेशन मैंने इस्तेमाल नहीं की, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स इज 90, तो सम ऑफ सिक्स टर्म्स मैंने लिखा n over 2 2a plus n minus 1d is equals to 90। n कितना होगा, कितनी टर्म्स का सम है, सिक्स, 6/2, ये नहीं पता, डी भी नहीं पता भाई। तो सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका, पहले रिड्यूस हो गया तो मैंने रिड्यूस कर लिया, फिर और आसान बनाओ उसको, क्या करना चाहिए, 3 उधर ले जाए भाई, 90 से डिवाइड हो रहा है, नजर आ रहा है, तो 2a plus 5d इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 3, 30 आ गया। बस दो इक्वेशंस बन गई तुम्हारे पास, एक है a प्लस 4d इक्वल्स टू 21, और एक है 2a प्लस 5d इक्वल्स टू, सही है, ऐसे क्लियर है। अच्छा फिर मुझे बताओ, ये साइमल्टेनियस बन गई, इब्राहिम साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करो या सब्स्टिट्यूट करो, ये तुम्हारी चॉइस है, सही है। मुझे सब्स्टिट्यूशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रही है। एक ही जगह क्या लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लूँ तो ए जो हो जाएगा वो, अच्छा एलिमिनेट कर रहे हो तो मर्जी है, मैं सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ, सही है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 42 minus 8d plus 3d 5d equals to 12 equals to 3d, d equals to d4 आ गया, ये आ जाएगा कितना, 5, सही है। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, क्वेश्चन खत्म या नहीं। 18th टर्म का है ए प्लस 17d, टर्म नंबर 18 निकालनी है ना, 73, सही है, समझ आया सबको, कोई सवाल, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स था इसलिए,
कुछ और लिखा होता कि सम ऑफ 10 टर्म्स है, सम ऑफ 20 टर्म्स है, तो उसके हिसाब से n की वैल्यू हो जाती है। n इज द नंबर ऑफ द टर्म्स। ओके, वैसे भी tn जो होता है वो भी नंबर ऑफ टर्म होता है, वो पर्टिकुलर एक टर्म जाके बताते हैं, क्या बताते हैं, पूरा सबका सम बनाते हैं। सही है, समझ आया? तो ये अगला वाला ट्राई करें, पास्ट पेपर का सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद कुछ यहाँ से आ जाओगी, कौन सी? सम वाला फॉर्मूला हाँ, डेसिमल में नेगेटिव पॉजिटिव सब आ सकता है। क्या क्वाड्रेटिक बन रही है? आया इन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव वाली लेंगे, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना। 8 और -25 क्या? 3। सही है, मैं करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, जिनसे नहीं हुआ देख लें। द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड द फिफ्थ टर्म तो a + 14। सही है,
The progression has n terms and the sum of all terms is 90. यानी n over 2a plus n minus 1d equals to 90. सही है? क्या क्या पता है? ये पता है भाई, और d भी निकल आएगा. 6 plus 4d equals to 12. d equals to 1.5. सही है? आसान इलाही तब होगा जब तुम डेसिमल में लिखोगे, वरना वो फ्रैक्शन उधर जाके जो है वो इक्वेशन बड़ी कंफ्यूजिंग सी बनाता रहे. सही है? तो ये 2 तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a की जगह मैंने a लगा दिया और d की जगह मैंने 0.5 लगा. सही. तो ये हो गया 12n, सॉरी पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12 प्लस 1.5n माइनस 1. तो 1.5n स्क्वायर बना, 12 माइनस 1.5 होता है 10.5. ये बना 10.5n माइनस 180 इक्वल्स. सही. फिर मैं कह रहा हूँ अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेटर पे आपने लगाया, आपके दो आंसर आ रहे हैं n8, देगा मुझे बता रहे -15. सही है? दो वैल्यूज आ रही है, कौन सी सही होगी? 8 सही होगी. नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता. ये तो नहीं कह सकता -15. बताओ मुझे सही. इक्वेशन देखो सेम बनी है नहीं बनी? आपकी इक्वेशन क्या बनी है बताओ? सही है? इस चैप्टर में बहुत कम ही ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा डेसिमल में कहीं कहीं है, कहीं कहीं प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने है वहाँ पे. ज़्यादा क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? सबको समझ आए? अभी जो अगला क्वेश्चन दिखाओ ना, अगर वो समझ ना आ रहा तो फौरन से बताना है. सही है? एग्जाम्पल 7. Sum of the first n terms of a geometric progression is n square plus 5n. मैंने तो अभी कुछ और ही फॉर्मूला सिखाया. मैंने तो सिखाया n over 2 2a plus n minus 1d. मैंने तो यही सिखाया ना. ये अचानक से फार्मूला को क्या हुआ भाई? उसने क्या किया है, उसने a और d की कोई वैल्यूज लगा दी है इसके अंदर और कुछ सिंप्लीफाई कर दिया. n को छोड़ दिया है, बाकी a और d की वैल्यूज लगा दी है. हमारा फॉर्मूला तो बहुत ये था ना. उसने क्या किया है, उसका भी क्वाड्रेटिक बन गया है. उसने a और d की कोई वैल्यू लगाई है और कुछ क्वाड्रेटिक बन गया इसका. सही. हमने कहा चलो पूछ, वो क्या आ रहा है, वो पूछ रहा है अब nth टर्म निकाल के दिखाओ. nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता था? a प्लस n माइनस 1 d. तो a और d लगा के दिखाओ, तो यही कह रहे हैं. तो सवाल एक्चुअली क्या है, a और d ढूंढना है भाई. और मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे पास बस ये फॉर्मूला है. उसने कुछ वैल्यूज लगा के फॉर्मूला बता. दो तरीके हैं सवाल को करने के, सोचो क्या हो सकता है. इसके इक्वेट कर देंगे. सही है. और फिर क्या करोगे अर्जुन? कंपैरिजन करेंगे. तुम क्वाड्रेटिक्स में थे, तुमने क्वाड्रेटिक्स साथ में पढ़ा ना. सही है. क्वाड्रेटिक्स में हमने सीखा था, एक टेक्निक सीखी थी कंपैरिजन. सही है. तो होगा क्या इलाही के तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली. तो ये राइट हैंड साइड वाला n over 2 वाला एक्सप्रेशन तो अगर एक्सपैंड करो, जो हमने लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसको एक्सपैंड करो, तो भी एक n स्क्वायर वाली टर्म. वो मुश्किल थोड़ा सा सोल्यूशन है, बट है सोल्यूशन. सही. व्हाट इज द इजी वे आउट? अब ये वर्ड से देखिएगा, मुझे बताएं. अगर मैं ये n टर्म की कहानी ये होती थी कि उसके अंदर कोई भी n लगाया जा सकता था ना. तो हमारा अगर मैं S1 लिख दूं तो S1 आता है 6. व्हाट इज दिस 6? ए. क्यों? क्योंकि एक टर्म का सम वो पहली टर्म ही होगी. तो दिस हैज टू बी व्हाट? दिस हैज टू बी टर्म नंबर 1. ए की वैल्यू होना जरूरी है.
क्योंकि एक टर्म का सम मतलब वो पहली टर्म से, सही। फिर क्या करूं, पहली टर्म तो निकल आई, दूसरी टर्म कैसे निकालूं, S2 लगाऊं, लेकिन ये दूसरी टर्म नहीं आएगी भाई, इससे माइनस करूं, फर्स्ट टर्म से माइनस करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये दो टर्म्स का सम है। कौन सी दो टर्म्स का सम है, एक तो 6 है, दूसरी नहीं पता, तो पता चल जाएगी। तो टर्म नंबर 2 कैसे पता चलेगी, टर्म नंबर 2 के लिए हम करेंगे S2 माइनस S1, तो ये क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6 8, ये 8 क्या है, टर्म नंबर 2। मुझे क्या चाहिए था, डी चाहिए था, तो अब डी कैसा आएगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1 करके आएगा। ये अभी डी नहीं आया, ये अभी टर्म आई है, सो 8 माइनस 6 2। ओके, ओके, समझ आया सबको। क्वेश्चन क्या था, क्या निकालो, nth टर्म निकालो। nth टर्म के लिए क्या करना पड़ता है, a प्लस एन माइनस वन डी में a और d लगाना पड़ता है। वन प्लस फोर, सही है। तो सम का फॉर्मूला था, सम से हमने दो सम निकाले, उनको तोड़ा, उनसे टर्म्स निकाली, टर्म्स निकल आया तो हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, सही। अब टाइम क्या, अगर मैं तो कहूँ पहली टर्म 6 है, अगली टर्म 8 आई थी, तो पार्ट बी में पूछा है राइट डाउन द फर्स्ट फोर टर्म्स, तो 6 8 फिर क्या आना चाहिए, 10 12 हो गया, सही है। और किसी चीज की तो जरूरत ही नहीं है, ये क्या हो जाएंगी, 6 6 8 10 और 12, राइट डाउन द फर्स्ट। समझ आया, कोई सवाल यहाँ तक, नहीं। आगे बढ़े, तो आपको फॉर्मूलाज को यूज करना भी आना चाहिए, एक्सप्रेशंस को भी यूज करना आना चाहिए। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट था। व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अप्लाइंग देम टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। पहली प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो, उसने कहा Mo has 7 pieces of wood, each piece of wood has a different length, the lengths are in arithmetic progression, the length of the largest piece of wood is 5 times the length of the smallest piece of wood. Arithmetic progression भी पता चल गई। अब ये बताओ कि मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूं, the length of the largest piece is 5 times the length of the smallest piece। 5 a, क्या चीज 5, लास्ट टर्म विच इज टर्म नंबर 7, लेकिन लास्ट टर्म को हमने क्या कहा था फॉर्मूला में, एल कह रहे थे हम, तो लास्ट टर्म इज 5 टाइम्स दिस टर्म। डज दिस मेक सेंस टू एवरीबॉडी, सही है। तो देखिए आप लास्ट टर्म आ गई, तो अब फर्स्ट हमें क्या पता चलता है कि वो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, कौन सा वाला फॉर्मूला था, दूसरा सम का फॉर्मूला था,
n/2 a + l। अभी भी जरूरी नहीं है, लेकिन शायद एडवांटेज हो अगर मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँ। ये भी फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, सही। पहले ये पता चल गया l = 5 है। The total length of all 7 pieces is 630। क्या चीज 630 है? sum of 7 terms, sum of 7 terms 630 है। फाइंड क्या करना है? लार्जेस्ट पीस, सही, लार्जेस्ट पीस। तो एल की वैल्यू फाइंड करनी। एल की वैल्यू तभी फाइंड होगी जब एल की फॉर्म में फॉर्मूला लिखूंगा। मैंने कहा n/2 a + l should equal 630, n is 7, सही। आगे 6 से 30 रिड्यूस हो रहा है, 21 a। पूछा गया था मैंने लास्ट टर्म ना, सही है। मैंने आपको पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई, इस तरह की और बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे। सवाल है तो प्लीज पूछें। मैं कहा द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पीस ऑफ वुड, सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, छोटी टर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ और बढ़ाता जा रहा हूँ टर्म को, सही। कितनी टर्म्स हैं टोटल? 7 टर्म्स लिखी हुई ऊपर, सही। तो ए तो फर्स्ट टर्म होती है, तो मैंने कहा लार्जेस्ट पीस जो होगा वो लास्ट टर्म होगी। लास्ट टर्म को क्या कहते हैं? एल। एल इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट पीस, एल इक्वल्स। समझ आया सबको? दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a + n-1d। तो उसमें जो है वो तुम्हें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, एल को a + n-1d लिखना पड़ता है उसको, सही है। वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ओके। इसलिए मैंने कहा जब लास्ट टर्म की कोई इन्फॉर्मेशन है ना, तो फिर ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, सही। सिमिलर सा क्वेश्चन करेंगे एक, ये रहा। एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। सही, जल्दी से ट्राई कर लें। आया थीटा 14.1 तो फाइनल आंसर है ना। थीटा 20 आ रहा है, दोबारा से देख लेते हैं जिनसे नहीं हुआ। पहले तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, उसने आर आपको बता दिया, आर जो है वो 9 है। उसने कहा सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया उसने? 6। नंबर ऑफ टर्म्स उसकी 6 है। इन सच अ वे दैट द एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी थीटास जो है वो सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इज 5 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट, वैसी इंफॉर्मेशन है। लास्ट इज 5 टाइम्स द फर्स्ट। Given that the radius of the circle is 9, find the area of the smallest sector. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो पिछले क्वेश्चन में थी, क्या? सम। पिछले में सम 630 मैंने बता दिया था खुद से। यहाँ पे सिर्फ ये बताया सर्कल है भाई, सर्कल का एंगल्स का सम कितना होगा? पूरा सर्कल आप कट अप करोगे तो 360। तो इस तरह का सवाल जो है वो मैं
पेंटागन का भी बना सकता हूँ, हेक्सागन का भी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ओ लेवल्स में सबने एंगल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता था? n-2 इंटू 180। तो किसी भी शेप का सम तो आपको पता होता है, तो किसी भी शेप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक आध कोई है भी पास पेपर्स में, आई थिंक इट कम्स अप फॉर पेंटागन या ऑक्टागन के लिए, पता नहीं, मुझे याद नहीं, कोई है एक पास पेपर। सही है। तो इस तरह मैं किसी भी क्वेश्चन को, तो सम ऑफ 6 टर्म्स जो है वो 360 होना है। फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? n/2a + n। सही है। n क्या है? 6। सही है, वही सारी बातें। तो 18a = 360, a = 20। सही है। इस केस में इब्राहिम एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट ही पूछा है, तो स्मॉलेस्ट को लगा दो एरिया के फॉर्मूले में। फाइनल आंसर आ रहा है 14.1। ओके, वैसा ही सवाल था। फिर मैंने क्या चेंज किया था? एक इंफॉर्मेशन कम रखी थी, जो मैंने वर्ड्स में बताई हुई थी, मैंने एक्सप्लिसिटली आपको सामने बताया। सही है। यहाँ पे आज की क्लास रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी हम एप्लीकेशंस और करेंगे, उसके बाद दूसरी प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ये अरिथमेटिक थी, अगली क्लास में ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे। सही है।